टिकटॉक बैन की अगर अपडेट की बात करें तो फिलहाल दूर दूर तक टिकटॉक को अनबैन करने के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है और ना ही इस बारे में कोई अभी मूवमेंट हो रही है, क्योंकि टिकटॉक की जो अथॉरिटी है, जो हायर अथॉरिटी है या जो बेट डांस के जो ऑफिशियल्स हैं वो अभी तक पाकिस्तान आए ही नहीं। वो क्यों नहीं है, इस वीडियो में मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अपनी ज़िंदगी के कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि जितने ज़्यादा लोग हो सके उनको इस चीज़ की नॉलेज हो। टिकटॉक इन्होंने इसलिए बैन की कि इसमें जो है वो फास्ट कंटेंट बन रहा है, अजीब अजीब तरह के लोग जो है वो बच्चों पे बुरा असर पड़ रहा है। फाशी तो बीगो लाइफ पे भी है, स्ट्रीमकर पे भी है, यूट्यूब में भी है, इंस्टाग्राम में भी है। उसको बैन क्यों नहीं किया? टिकटॉक इसलिए बैन हुई है क्योंकि हर आम और ख़ास आदमी की पहुंच में है। बीगो लाइफ बैन हुई थी, बीगो लाइफ को 2 या 3 दिन के बाद अनबैन कर दिया गया क्योंकि उसके जो ऑफिशियल्स उन्होंने पीटी से बात की। अब पीटीए ने बोला हुआ है कि आएँ और हमारे साथ टर्न सेट करें, कोई फ़िल्टर ऑन करें जिसमें कि जो फास्ट कंटेंट है उसको जो प्रमोट ना करें, जो एजुकेशनल कंटेंट है उसको आप ऑन करें। लेकिन मेरा आप सबसे ये सवाल है, टिकटॉक के जो ऑफिशियल्स हैं वो पाकिस्तान क्या लेने आएंगे और किसके पीछे आएंगे? क्या कोई बहुत बड़ा क्रिएटर पाकिस्तान में मौजूद है? आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन टिकटॉक ना जन्नत मिर्ज़ा को जानता है ना जुल्करनैन को जानता है, क्योंकि ये लोग कंटेंट क्रिएटर नहीं है। एक स्लोमो 10 सेकंड की वीडियो में एक स्लोमो करके बैकग्राउंड पे म्यूज़िक, ये क्रिएशन है? नहीं, ये क्रिएशन नहीं होती। आप मुझे ये बताएं कि क्या हमारी जो ड्रामा टीवी ड्रामा इंडस्ट्री है उसका कोई बड़ा स्टार है? क्या आयज़ा खान, जिनके इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर ऑफिशियल अकाउंट है, क्या इनके अकाउंट्स ऑफिशियली टिकटॉक पर हैं? फिल्म स्टार का ऑफिशियली अकाउंट टिकटॉक पर है? नहीं। क्या किसी स्पोर्ट्समैन का, शुएब अख्तर, बाबर आजम का ऑफिशियल अपना अकाउंट टिकटॉक पर है? नहीं। क्या किसी यूट्यूबर का स्वाय रहीम परदेसी और जैद अली टी के ऑफिशियली टिकटॉक का अकाउंट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ की आवाम सिर्फ क्रिंज मटेरियल बनाना ही जानती है और वो क्रिंज के पीछे कभी भी नहीं आएंगे। टिकटॉक ने पाकिस्तान में लाइव बैन किया हुआ है, टिकटॉक ने पाकिस्तान में क्रिएटर फंड नहीं दिया हुआ। भाई बाहर के लोग, यूके अमेरिका में 1000 व्यूज़ के ऊपर $1 मिलता है टिकटॉक से, लाइव उनके पास है। वो लाइव से अलहदा पैसे कमाते हैं जैसे यहाँ की आवाम स्ट्रीमकर और वीगो से पैसे कमाती है। मेरा आपसे सवाल है कि वो पाकिस्तान में क्यों आएंगे? वो पाकिस्तान में इसलिए अभी तक नहीं आ रहे क्योंकि उनको पाकिस्तान से कुछ मिलता नहीं है। एक बात याद रखिएगा, जहाँ पर पॉपुलर क्रिएटर होता है वहाँ पर वो अपने साथ अपनी ऑडियंस लेकर आता है, तो उसके ऊपर ऐड आने शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अमेरिका ने टिकटॉक को 1 दिन के लिए बैन किया था। टिकटॉक अपने घुटनों पर आ गई थी कि हमें बैन ना करो। उसके बाद उसी टिकटॉक के 45% शेयर के साथ एक थर्ड पार्टी के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया पार्टनरशिप में 45% शेयर के साथ। क्यों? क्योंकि उनके पास क्रिएटर हैं, उनके पास बड़े बड़े नाम हैं जो कंटेंट क्रिएट करते हैं। इस तरह की चवलें नहीं मारते जिस तरह की चवलें यहाँ पर मारी जाती हैं। ये कौन है? ये अली खान हैदराबादी, बस चलता है तो उसको 5 मिलियन तक पहुँचा दिया हमारी आवाम ने। जन्नत मिर्ज़ा क्या कर रही होती? सिर्फ ट्रेन पे बैठी हुई है, स्लोमो कर रही है। बस जुल्करनैन क्या कर रहा है? किसी के गाने पे लिपसिंग कर रहा है। खुद का क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर जो है वो बहुत कम है, ना होने के बराबर है पाकिस्तान में। वहाँ पर बड़े बड़े नाम हैं भाई, लॉगन पॉल जैसे, अमेंडा सरनी, अनवर जिबवाई, लिली पोन्स, जैक किंग। इसका भी नहीं आपको पता तो स्पोर्ट्स के उनके बड़े बड़े चैनल हैं, न्यूज़ चैनल हैं, उनके प्रेसिडेंट्स के अकाउंट्स हैं टिकटॉक के ऊपर। जैसे एक स्पोर्ट्स चैनल है मोटो जीबी है, उनका अपना अकाउंट है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का अपना अकाउंट है। चलें ये भी छोड़ें, बहुत से ऐसे लोग होंगे शायद जिनको इनके बारे में ना पता हो कि ये कौन है। फुटबॉलर्स की बात कर लेते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का अपना अकाउंट है टिकटॉक पर, मेसी का अपना अकाउंट है टिकटॉक पर, और हमारी यूथ जो है वो क्रिकेट को बहुत ज़्यादा लाइक करती है यार। केविन पीटरसन तक का अपना अकाउंट है टिकटॉक पर। उस बंदे को क्या पड़ी है कंटेंट को क्रिएट करके देने की? वो तो स्लोमो भी करेगा तो वायरल हो जाएगा, लेकिन वो बंदा भी मेहनत करता है और कंटेंट क्रिएट करके अपनी ऑडियंस को देता है। सो टिकटॉक एक ऐसी जगह पे जाए कि जहाँ पर क्रिएटर है, चवले नहीं है। अगर वहाँ पर आप बाहर की किसी वीडियो को देखें, अगर वहाँ पर कोई न्यूडिटी कंटेंट होगा तो लोग उसको सिर्फ 50 से 60 लाइक देंगे। अगर वहाँ पे कोई मेडिकल के रिलेटेड कोई नई इनोवेशन होगी, कोई एक जो है वो बड़ा क्रिएटर फुटबॉलर है, वो कंटेंट क्रिएट कर रहा है, नई से नई चीज़ें ला रहा है, एक वीडियो पे 15-15 मिलियन लाइक्स होते हैं सिर्फ एक वीडियो पे। और जो ट्रेंड हम यहाँ पर चला रहे होते हैं ना, वो ट्रेंड वहाँ पहले 3 महीने गुजर चुका होता है, वहाँ से बनता है, वहाँ पे गुजर के ख़त्म होके ठुस होके फिर पाकिस्तान में आता है। और यहाँ के म्यूजर्स कह रहे होते हैं जी बड़ा हमने काम कर लिया। सो दैट्स वाई टिकटॉक एक ऐसी जगह पे अभी इतनी जल्दी नहीं आएगी जहाँ से उसको कोई फ़ायदा ही नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, एक डायलॉग 10 सेकंड का स्लोमो और वीडियो वायरल, लाखों में उसके जो है वो लाइक्स होते हैं। और जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं,
बेस्ट करते हैं उसको कितने लाइक्स दिए जाते हैं? 20,000, 30,000, ज़्यादा से ज़्यादा 40,000। सो प्लीज़ किसी भी वीडियो को लाइक करने से पहले अपने माइंड में ये चीज़ बिठा लें कि क्या यार इस बंदा ये डिज़र्व करता है, क्या इसने कोई ऐसा कंटेंट दिया है कि मैं इस बंदे की इस वीडियो को लाइक करूं। तो ज़रा सोच समझ के उस बंदे को की वीडियो को लाइक किया करें या उसको फॉलो किया करें, क्योंकि जब तक हम लोग इस ट्रेंड को आगे नहीं लेकर आएंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। आज की इस वीडियो में इतनी था। कैसे कोई नई अपडेट होगी मैं इंशाल्लाह आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। तब तक अब VPN का इस्तेमाल करो और वीडियोस अपनी जो है वो आप कंटिन्यू करो। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, ताकि बहुत से लोग इससे एजुकेट हो सकें। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा।